हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट में हाल ही में आई शार्प गिरावट, और आई क्या अभी भी कंटिन्यूड है। आखिर क्यों सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप ये सभी इतने दबाव में हैं। मैंने कुछ 5 पॉइंट ड्रॉ किए हैं। हम समझते हैं कि क्या है इस शार्प फॉल के पीछे। क्या सच में इंडियन मार्केट्स अब नहीं संभल पाएंगे या बॉटम बना लिया है? तो वन बाय वन करके हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है, इनकी सेलिंग। तो हम हर जगह सुन रहे हैं एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं। तो क्या सच में ये सेलिंग ही इसका रीज़न है? ये रीज़न है, लेकिन ये अकेला ही इस बात का रीज़न नहीं है। इसकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट वजह है, हमें भी पता है कि ग्लोबल इंटरेस्ट रेट हाई है, और यूएस में जब से ट्रंप जी आए हैं तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा ही फील हो रही हैं। इसके अलावा चाइना भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जहां बैक टू बैक इनोवेशंस हो रही हैं, जिस वजह से जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है उसको वहाँ के स्टॉक मार्केट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। इससे इंडियन मार्केट पे थोड़ा प्रेशर तो बनता है और आ भी रहा है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रुपए का कमज़ोर हो जाना, ठीक है। रुपया यूएस डॉलर के मुकाबले कंटिन्यूसली अगर हम देखें तो गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। जब करेंसी किसी देश की वीक होती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को वहाँ रिटर्न्स कम मिलती हैं, क्योंकि जब वो अपना प्रॉफिट कन्वर्ट करता है तो बाय इफेक्ट वो लोअर साइड चले जाता है। इसका असर शेयर मार्केट्स पे डेफिनेटली पड़ता है। तो हमारी जो करेंसी है कॉन्टीन्यूसली कुछ टाइम से फॉल किए जा रही है, अब पता नहीं कहाँ रुकेगी, लेकिन उसकी वजह से भी स्टॉक मार्केट्स पे बहुत बड़ा असर आ रहा है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, और जो मुझे भी लगता है कि जिसे हम एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉरपोरेट अर्निंग्स और स्लो डाउन के फियर। तो कॉरपोरेट अर्निंग्स लगातार लास्ट क्वार्टर में भी थोड़ा सा लोअर साइड रही थी, और इस क्वार्टर की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें भी ऐसी ही प्रेडिक्शंस हैं कि शायद लोअर साइड रहेगा। इससे मार्केट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं एक ऐसे क्वेश्चन में है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन आने वाला है भारत की मार्केट में। इसकी वजह से थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, और यही एक मेन वजह है जो मैं मानती हूँ कि शेयर मार्केट्स फॉल कर रहे हैं। चौथी और एक अच्छी वजह है बजट और पॉलिसीज़ की अनसर्टिनिटी। तो अपकमिंग बजट जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन लेके घूम रहा है कि पता नहीं गवर्नमेंट क्या अनाउंसमेंट देने वाली है। तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि अगर बजट में कुछ बहुत बड़े चेंजेस आए और जिसकी वजह से इकोनॉमी पे कुछ गुड या बैड इम्पैक्ट आए, तो उसकी तरीके से ही मार्केट जो है रिएक्ट करेंगे। तो इसलिए भी थोड़ा सा मार्केट कॉशियस है, और इस वक्त कहीं पे भी कोई एक स्टेप लेने को अपर साइड तैयार नहीं है। पॉजिटिव बजट चेंजेस अगर हम कहें, अगर हमारे गवर्नमेंट सच में इंटरेस्टेड है कि शायद मार्केट वापस अपने पॉइंट पे पहुँचे, तो किसी तरीके के टैक्स कट्स अनाउंस करना, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की स्पेंडिंग बढ़ाना और फिजिकल डिसिप्लिन लेकर के आना। यस, क्योंकि डेफिशिट तो हम कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं, बट डेफिशिट भी सेंसिबल होना चाहिए कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट कहाँ कर रही है, स्पेंडिंग कहाँ कर रही है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, नहीं ना कि सिर्फ इंडियन, बाहर से भी जो इन्वेस्टर्स आते हैं उनका भरोसा बढ़ता है इंडियन इकोनॉमी पे, कि यहाँ पे जो कुछ भी काम किए जा रहे हैं वो टूवर्ड्स दी फ्यूचर ग्रोथ किए जा रहे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और बाज़ार में तेज़ी आती है। लेकिन वहीं हम बात करें नेगेटिव बजट चेंजेस की, तो अगर फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट अनाउंस कर दे, ठीक है, और किसी को कोई बहुत बड़ी राहत ना दे, ना ही बिजनेसमैन्स को ना ही आम जनता को, तो फिर हम एक और शार्प फॉल देख सकते हैं। क्या है कि ये इंडियन इकोनॉमी की और एक अनसर्टेनिटी के सेक्टर में घुसा देगा कि अब गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करना चाहती ग्रोथ के लिए। सो इसलिए सब अभी कॉशियस है। अभी मार्केट में कहीं पे भी कोई भी मूव गारंटेड नहीं है। 1 फरवरी को बजट है, जो है कि सैटरडे को, तो हम डेफिनेटली उस दिन तो डिस्कस करेंगे ही। एंड द लास्ट वन इज़ द ग्लोबल फैक्टर्स और चाइना का इफेक्ट, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। तो ग्लोबल फैक्टर्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। डेफिनेटली हम जिस समाज में रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें हम पे इम्पैक्ट डालती हैं। तो चाइना ने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए आफ्टर कोरोना बहुत सारे बूस्टर्स दिए हैं, जिसकी वजह से
आज उनकी इकोनॉमी जो है वो काफ़ी हद तक ट्रैक पे आ गई है और नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, यूएस तक को थ्रेट दे रहे हैं अपने इन्वेंशंस के थ्रू। तो इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो डेफिनेटली जहाँ रिटर्न ज़्यादा मिलेगी, जिसकी करेंसी स्ट्रांग होगी, वहाँ ही इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपको भी मौका मिलेगा तो आप भी वहीं पैसा लगाना चाहेंगे जहाँ आपको उसकी अच्छी रिटर्न्स मिले। तो अब आपको क्या करना है, इस जो ये मार्केट का सिनेरियो है, क्या स्टेप्स आपको फर्दर लेने हैं अगर आप इन्वेस्टेड हैं या आप अब इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। तो एक तो पैनिक सेलिंग मत करें, ठीक है, अभी ये पॉइंट नहीं है जहां आपको सेल करना चाहिए। दूसरा, क्वालिटी स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर अभी पॉइंट है आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो देखो कितने अच्छे अच्छे प्राइजेस पे सारे बड़े बड़े शेयर्स अवेलेबल हैं। अच्छे अच्छे 25-30% मिनिमम का सब स्टॉक्स में फॉल आ चुका, तो आपको इतना सस्ता स्टॉक मिल रहा है। और हमेशा जब भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखें। याद रखें कि स्टॉक मार्केट में गिरावट के समय ही सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, ठीक है। हमेशा जो इन्वेस्टर होता है वो फॉल का वेट करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय।